एक छोटे से गांव में पहाड़ों से घिरे एक कोने में एक बुद्धिमान कुम्हार रहता था जिसका नाम अरिन था। उसकी बनाई हुई मिट्टी की चीज़ें दूर दूर तक मशहूर थीं। वे खास इसलिए थीं क्योंकि उनमें भावनाएं झलकती थीं। एक दिन एक जिज्ञासु यात्री जिसका नाम मीरा था अरिन की दुकान पर आई। उसने वहां रखे बर्तनों की खूबसूरती को सराहा, लेकिन एक खास फूलदान देखकर हैरान रह गई। उस फूलदान में बीच से एक रेखा थी। एक तरफ चमकीले खुशहाल रंग थे और दूसरी तरफ गहरे उदास रंग। मीरा ने पूछा, ऐसा फूलदान कोई क्यों लेना चाहेगा? अरिन मुस्कुराया और बोला, इस फूलदान की अपनी एक कहानी है, सुनना चाहोगी? मीरा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। अरिन ने कहना शुरू किया, कई साल पहले मैं भी दूसरों की तरह सोचता था कि खुशी पाने के लिए गम को भूलना पड़ता है। मैं हमेशा परफेक्ट चीज़ें बनाने की कोशिश करता था जिनमें कोई कमी ना हो। लेकिन एक दिन मेरी सबसे सुंदर कृति टूट गई। मैं बहुत दुखी हुआ। तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, गम और खुशी दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। अगर तुम सिर्फ खुशी को पकड़कर रखना चाहोगे तो गम तुम्हें कमज़ोर बना देगा, लेकिन अगर तुम दोनों को साथ स्वीकार करोगे तो जिंदगी की खूबसूरती समझ पाओगे। उस दिन मैंने सीखा कि खुशी और गम एक ही फूलदान में समा सकते हैं। गम हमें मजबूत बनाता है और खुशी हमें जीने का कारण देती है। मीरा मुस्कुराई। तो ये फूलदान सिर्फ मिट्टी का नहीं, जिंदगी का प्रतीक है। अरिन ने कहा, बिल्कुल, जो इसे समझ ले वही सच्चा सुखी है। मीरा ने वह फूलदान खरीद लिया। उस दिन से उसने हर खुशी के साथ गम को स्वीकार करना सीख लिया, और यहीं से उसकी जिंदगी में सच्चा संतुलन आया। एक बार की बात है, एक शहर में रहने वाला एक नौजवान लड़का अर्जुन हमेशा उदास और परेशान रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। चाहे जितना भी मेहनत कर ले, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन अर्जुन को अपने दादाजी की याद आई। दादाजी गांव में रहते थे और हमेशा कहते थे, सच्ची खुशी ढूंढने के लिए ज्यादा दूर मत जाओ, वह तुम्हारे आसपास ही है। अर्जुन ने सोचा कि वह कुछ दिन गांव में रहकर देखेगा। वह अपने दादाजी के पास पहुंचा और अपनी परेशानियां बताईं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना, तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दादाजी अर्जुन को गांव के किनारे एक छोटे तालाब के पास ले गए। वहां पर कई पक्षी चहचहा रहे थे। हवा में ताजगी थी और आसमान बिल्कुल साफ था। दादाजी ने एक छोटी सी बाल्टी उठाई और अर्जुन से कहा, इस बाल्टी को पानी से भर लो। अर्जुन ने ऐसा ही किया और बाल्टी को दादाजी को सौंप दिया। दादाजी ने बाल्टी से पानी के कुछ छींटे जमीन पर गिरा दिए और पूछा, क्या तुम देख सकते हो कि ये पानी कैसे मिट्टी को ताजगी देता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। अब इस पानी को देखो, ये छोटी छोटी बूंदें हैं, लेकिन इन्हीं से जिंदगी चलती है। हम हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, दादाजी ने समझाया। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि खुशी सिर्फ बड़ी उपलब्धियों में नहीं है, वह बच्चों की हंसी में, सुबह की ताज़ी हवा में और अपनों के साथ बिताए छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद अर्जुन शहर लौट आया, लेकिन इस बार वह बदला हुआ था। उसने हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीख लिया और उसकी जिंदगी सच में बेहतर हो गई। इन दोनों कहानियों की शिक्षा, खुशी कभी बाहर नहीं, आपके अंदर ही छिपी होती है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की आदत डालें और आपकी जिंदगी बदल जाएगी।